डार साहब मेड अ मिस्टेक, लेकिन पीपल्स पार्टी का 3 साल दौर जब ख़त्म हुआ और PMLN को हुकूमत मिली तो सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम था कि 8.5% का फिस्कल डेफिसिट और 500 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं, वो आप उनकी कारकर्दगी से इस कदर मुतासिर हुए हैं कि आपने उनसे उधार लेकर खुद फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया उनको। जी हाँ, तो और क्या सर? फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारे परवेज मुशर्रफ दौर का प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन उधार पे पीपल पार्टी ने लिया था। तो फिर इनसे अब आपने उधार ले लिया? जी नहीं, उधार नहीं है जी, वो बार प्रोफेशनल है, उसको लाया जाता है जी मुल्क के मामलात ठीक करने के लिए। और कौन सा मामला ठीक हुआ था ये बताइए जो उनके हाथों ठीक हुआ, प्राइवेटाइजेशन? मुझे तो याद नहीं कोई जी। मैं आपको गिनवा सकता हूँ। देयर वाज नो रिफॉर्म इन 3 years ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द सिंगल पर्सन रिस्पांसिबल फॉर दैट फेलियर इज हफीज शेख। मैं आपको कुछ अच्छी खबरें दूं? मैं इस पे शौकत तरीन को इल्जाम नहीं देता, मैं आपको अच्छी खबरें, नवीद कमर को इल्जाम नहीं देता, हमारी अच्छी खबरें आपने बहुत खबरें हमें सुनाई हैं खौफनाक। अच्छी खबर देख ले कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपको मालूम है कि 19 बिलियन से 12.5 बिलियन और सर इंपोर्ट कंप्रेशन करके आप जो कुछ तो करके देना नेगेटिव है। जब आपने पूरा इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड बना दी है और डॉलर, एक और चीज नदीम, जब आप डॉलर को आर्टिफिशियली हाई रखते हैं, इंपोर्ट सस्ती होती है ना, जो आपने इंडस्ट्री को टैरिफ प्रोटेक्शन दी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किसी बात को नहीं पता होगा, आपको पता है। आप 104 से 152 रुपए को ले गए और नेगेटिव 0.12 नेगेटिव ग्रोथ है आपकी एक्सपोर्ट की, आपको तो पता है इस बात का। एक चीज मैं बहुत एहतराम करता हूँ, ये यंगस्टर्स चले पार्टियों में भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, ओके, लेकिन मैं प्रोबेबली समझता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता, लेकिन ये भी वक्ती तौर पे आ रहे हैं, ओके। ये भी जब इनके वालिदैन अपने लंदन से होके आ जाएंगे तो ये भी नज़र नहीं आएंगे फिर आपको। लेकिन पाकिस्तान में, इस पूरे मुमलकत पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, पूरी सियासत में हमें चंद ख़ानदानों के अलावा कोई लोग नज़र नहीं आते जो जिनके सर पे ताज पहनाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इनको हर चीज़ पता है और ये मुल्क को अब संवार देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है क्या? ये मेरा सवाल है इस कौम से। ये तो आपसे सवाल होना चाहिए। आप बाहर से बंदे लेके आते हैं, आपको घर से नहीं मिलता 22 करोड़ लोगों से कोई। चलें फिर खानदानों से निकाल के लाएंगे जी, जहाँ से मर्जी निकालें।